राधे राधे दोस्तों। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण के अवतरण के कई कारण मिलते हैं, विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगला में, कि श्री कृष्ण भक्त के रूप में भगवान से परिशुद्ध प्रेम का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान को ये आनंद पता ना हो, जबकि ये सच है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। सच ये भी है कि कृष्ण को रस का सर्वोच्च स्वामी माना जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने लिए अपने भक्त के प्रेम को महिमा मंडित करने के लिए, साथ ही साथ अपनी स्थिति से उसका स्वाद लेने के लिए भी जानबूझकर कुछ कमी महसूस करने के भावों को जन्म दिया था। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे उनके रुक्मिणी के कारण कृष्ण ने धरती पर जन्म लेने का फैसला किया और प्रेम रस को दुनिया को प्रदान किया। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब श्री नारद मुनि को कलयुग की पतित आत्माओं के प्रति दया आई। कली के घने अंधेरे में हर कोई पापी हो जाता है और अधार्मिक कृत्यों का आदी भी हो जाता है। नारद मुनि मानवता के लिए करुणा महसूस करते हुए ये फैसला करते हैं कि किसी न किसी तरह मुझे तुरंत भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर लाना होगा। केवल वही कली के इस पाप युग में धर्म को फिर से स्थापित कर सकते हैं। ये जानकर कि केवल परमपिता भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस स्थिति को सुधार सकते हैं, नारद मुनि ने द्वारका के लिए निकलने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण लंबे समय के कार्य प्रवास के बाद माता रुक्मिणी के महल में वापस आ रहे थे। रुक्मिणी ने व्यक्तिगत रूप से सफाइयां की और संगीतकारों और अन्य लोगों के साथ एक शुभ अभिवादन की व्यवस्था की। जब कृष्ण पहुंचे तो उन्होंने उनके पैर धोए। हालांकि वह अपने बेकाबू आंसुओं के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी, जो उनके प्रभु से अलग होने के विचार के कारण जन्मे थे। यह प्रेम की सर्वोच्च तीव्रता है जो प्रभु को छोड़ने के विचार तक को सहन नहीं कर सकती। उनकी हालत देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि शायद वह उनसे नाराज है, जैसे उस समय था जब उन्होंने उनके साथ मजाक किया था और वो बेहोश हो गई थी। लेकिन ये कारण नहीं था। रुक्मिणी जी ने कहा, मेरे भगवान, आपके चरण कमलों से अधिक प्रिय मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान शिव नित्य आपके चरणों की प्राप्ति की आशा करते हुए नृत्य करते हैं। प्रभु, आप जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये भी सत्य है कि आप अपने चरण कमलों को प्यार करने वाले दिलों के असली आनंद को नहीं समझ सकते। अगर आप राधा भाव की साधना करते हैं तो आपको मेरे द्वारा महसूस किए गए प्रेम की तीव्रता समझ में आ जाएगी। अपनी सबसे प्रिय रुक्मिणी के इन शब्दों को सुनकर चकित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से समझाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि आपने अभी क्या कहा। ये मेरे लिए अज्ञात है। आपके शब्दों ने मेरे दिल को मोहित कर दिया है। मैंने पहले कभी भी नहीं सुना कि ऐसा कुछ भी था जो मुझे समझ नहीं आया। पर ये दुर्लभ पदार्थ क्या है जो सबसे अधिक मूल्यवान है? हालांकि मैं आपके शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकता हूँ, पर मेरा मन उन्हें सुनने मात्र से आनंदित हो रहा है। हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बताएं। भाग्य की देवी श्री रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को जवाब दिया, मेरे प्रिय भगवान, आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों रो रही हूँ। भले ही बाकी सब कुछ आपको पता हो, पर आप अपने चरण कमलों की शक्ति को नहीं जानते हैं। मेरा दिल रोता है क्योंकि जल्द ही आप मेरे महल को छोड़कर शायद फिर से चले जाओगे। रुक्मिणी जी ने कहा, मेरे प्रियतम, अब कृपया आप ध्यान से सुने। मैं आपको अपने दिल की गहराई से कुछ बताने जा रही हूँ। जिसे भी आपकी सेवा के प्रति गहन लगाव है, उसे आपके चरण कमल निश्चित रूप से पारलौकिक परमानंद का स्वाद चखा देते हैं। क्योंकि मैं पूरी तरह से आपके चरण कमलों के प्रति समर्पित हूँ। मैं आपके चरण कमलों की पूजा करने से परमानंद का अनुभव कर सकती हूँ। प्रभु, इस आनंद से ऊंचा तीनों लोकों में कोई आनंद नहीं है। हालांकि आप सर्वोच्च भगवान हैं, तो आप इस परमानंद को भला कैसे समझ सकते हैं? मेरे अलावा केवल श्रीमती राधा रानी ही जानती हैं कि कैसे इस प्रेम को पाना है और उच्चतम पारलौकिक आनंद का स्वाद लेना है। यद्यपि भक्त दिन रात इन विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन वे राधा रानी के शुद्ध प्रेम के अद्वितीय गुणों से हमेशा अचंभित रह जाते हैं। प्रभु, आपके चरणों के इस आनंद को केवल राधा रानी ही जानती हैं। जो वृंदावन में आपके साथ रही, वह इसे पूरी तरह से समझ सकती हैं। ये मुझे पता है
कि कैसे राधा रानी अपने पारलौकिक गुणों से आपको पूरी तरह से बांधती हैं। जब भी आप राधे के नाम का जप करते हैं तब आपका दिल उनके लिए धड़कता है और आपकी आंखों से आंसू बहते हैं प्रभु। आप बस राधा के शुद्ध प्रेम की शक्ति देखें प्रभु। यही राधा भाव है जिसे श्री कृष्ण से बिछड़कर श्री रुक्मिणी भी अनुभव कर सकती है। रुक्मिणी देवी के अद्भुत शब्दों को सुनने के बाद श्री कृष्ण का दिल उमंग से नाच उठा। उनकी आंखें उगते हुए सूरज की तरह लाल करुणा के आंसुओं से भर गई। सिंहासन पर बैठते हुए भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को धीरे से अपनी गोद में बिठाया और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने उनके दाहिने हाथ से रुक्मिणी जी की ठोड़ी को प्रेम से पकड़ा और प्यार से उनकी ओर देखा। उनके हृदय के भीतर के प्रेम के सागर से अमृत लहरें बह निकली। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, हे मेरी प्राण प्रिया, मैंने ऐसे अद्भुत वर्णन कभी नहीं सुने। आज तक किसी ने भी मुझे ये सुझाव नहीं दिया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उस प्रेम का स्वाद चखना चाहिए जो मेरे शुद्ध भक्तों को मेरे लिए है। जब ये घटना हो रही थी, श्री नारद मुनि वहीं द्वारका में पहुंच गए। नारद जी ने कलयुग के दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं की पीड़ा के बारे में श्री कृष्ण को बताया। नारद जी के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दया भाव से मुस्कुराते हुए कहा, सुनो नारद, मैंने अभी अपनी रुक्मिणी से एक अद्भुत वर्णन सुना है। उसी के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें नारद को वचन देना चाहता हूँ कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा। मानव रूप में मैं भक्त के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं अपने शुद्ध भक्तों द्वारा अनुभव किए जाने वाली प्रसन्नता का स्वाद चखने के लिए स्वयं का भक्त बन जाऊंगा। न केवल मुझे आनंद मिलेगा बल्कि इसे दुनिया में हर किसी को मैं दूंगा। यद्यपि मैं सर्वोच्च भगवान हूँ, मैं स्वयं अपने भक्त के रूप में प्रकट होऊंगा। अन्य भक्तों के सहयोग से मैं हरि नाम संकीर्तन और मेरे पवित्र नामों के सामूहिक जप का प्रदर्शन करके अपने प्रेम का स्वतंत्र रूप से वितरण करूंगा। मैं सची माता के घर श्री धाम मायापुर में प्रकट होऊंगा। इस प्रकार श्री रुक्मिणी की दिव्य दया के कारण संसार को राधा भाव का महत्व पता चलता है और श्री रुक्मिणी के दिव्य सलाह पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर आए। उन्होंने सबको प्रेम और राधा भाव सिखाया और खुद भी उसका आनंद लिया। संसार को ऐसा कृष्ण प्रेम देने वाली माता रुक्मिणी को हमारा नमन। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।